नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर एजुकेशन पे। आज हम अपने इस क्लास के अंदर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस कक्षा को। तो सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर के राज्यों को देखते हुए फिर बाहर बाहर के जो बॉर्डर के राज्य हैं उनको देखते हुए चलेंगे। तो सबसे ऊपर जहाँ पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब उस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो ये जो राज्य है, ये है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम वर्तमान में लद्दाख के नाम से जानते हैं। दूसरा इसी के पास में जिसे हम जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं। फिर जम्मू कश्मीर से नीचे की ओर आ जाएंगे हम, तो इस तरफ देखेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में इस तरफ ये राज्य जो हम देखेंगे, ये है पंजाब। पंजाब के पास में ही ये वाला राज्य जो है, इधर देखते हैं इसको, पंजाब से आगे की तरफ और हिमाचल प्रदेश के नीचे की तरफ ये वाला जो राज्य है, ये है उत्तराखंड। फिर पंजाब के जस्ट नीचे ये जो राज्य है, ये है हरियाणा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली के बाद में इधर जो हम देख रहे हैं, ये वाला राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद में यहाँ पर जो भारत के एकदम मध्य में दिखाई दे रहा है, ये राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे राजस्थान के जस्ट पास में ही है गुजरात। गुजरात के बाद में हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो राज्य दिखाई दे रहा है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में अगर हम नीचे देखते हैं, छोटा सा एक राज्य दिखाई दे रहा है, गोवा। गोवा के बाद में यहाँ जो राज्य है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो राज्य में दिखाई दे रहा है, ये है केरल। केरल के बाद में इस तरफ ये जो राज्य है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर जो दो राज्य हैं, जो पहले एक तो है तेलंगाना, जो पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। अब आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बन गया है। पहले ये देख लेते हैं, ये वाला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ जो राज्य है, ये आंध्र प्रदेश है। और ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। फिर ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो राज्य है, ये है ओडिशा। और ओडिशा के बाद में ये जो राज्य दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इधर, तो ये जो राज्य दिखाई दे रहा है, ये है झारखंड। और यहाँ पर जो ये राज्य दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिम बंगाल।
दो राज्य यहाँ रह गए ऊपर। एक ये राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और उत्तर प्रदेश के पास में ये जो राज्य है ये है बिहार। इधर वाले सारे राज्य हो गए। अब हम इधर वाले कुछ राज्य जो रह गए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो राज्य है, यहाँ छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये सिक्किम है। और इधर के जो राज्य बच गए हैं जिनको सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है, उसमें यहाँ पर जो राज्य है ये वाला, ये राज्य है असम। असम के बाद में अगर हम ये वाला राज्य देखते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जस्ट नीचे ये है नागालैंड। नागालैंड के बाद में यहाँ पर ये जो राज्य है ये मणिपुर। मणिपुर के नीचे यहाँ पर है ये मिजोरम। यहाँ जो राज्य दिखाई दे रहा है ये है त्रिपुरा। और एक राज्य जो रह गया है इसमें वो है ये मेघालय। तो ये हमारे भारत के राज्य हो गए। अब हम एक बार कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो भी देख लेते हैं। 2 हमने पहले ही देख लिए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तीसरा हो गया अपना दिल्ली। चौथा हो जाएगा चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पर स्थित है। इस जगह पे ये जो क्षेत्र है ये चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। 4 स्थान ये हो गए। और एक जो यहाँ पे है जिसको हम दमन दीव और दादर नागर हवेली के रूप में जानते हैं। एक ये जो है जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इधर देखेंगे तो इस स्थान पर यहाँ पर पुडुचेरी, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इधर जो द्वीप समूह दिखाई दे रहा है ये वाला, इस द्वीप समूह को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस मानचित्र के माध्यम से हमने भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ा। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।